दोस्तों, ये दुनिया सिद्धांतों पर चलती है। आज हम हजारों मील दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। कुछ घंटों में ही हम एक दूर से दूसरे देश तक जा सकते हैं और कोई भी जानकारी हमें चंद पलों में ही मिल सकती है। किसी भी बीमारी का इलाज हम आसानी से करवा सकते हैं। जमीन पर रहकर ही हम हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर तारों, ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। ये सब विज्ञान और वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने कई ऐसी खोजें की है जिससे कि पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आइंस्टीन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्षतावाद सिद्धांत कहा जाता है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिसमें से एक है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल। दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु अगर एक निश्चित स्पीड से ट्रेवल कर रही है और किसी भी सिचुएशन में यह गति कांस्टेंट है तो यह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। और दोस्तों, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें गति कांस्टेंट नहीं होती। जैसे कि दोस्तों, रोड पर चल रही गाड़ी, क्योंकि दोस्तों गाड़ी के रास्ते में कोई बाधा आने पर उसकी गति कम करनी पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों, समय के साथ जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़ती है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। दोस्तों, अब बात करते हैं समय और गति रिलेटिव कैसे हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कार में बैठकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं जा रहे हैं और आपके साथ आपके बाकी दोस्त भी कार में बैठे हैं, तो आप तीनों लोगों के हिसाब से एक दूसरे के लिए आपकी गति 0 है। वहीं रास्ते पर कोई इंसान खड़ा है तो उसके हिसाब से आपकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने से आपकी ओर कोई गाड़ी आ रही है और उसकी रफ्तार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी आपकी तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। तो दोस्तों, इससे ये बात पता चलती है कि गति रिलेटिव होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं समय कैसे रिलेटिव होता है। दोस्तों, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति तय है, पर दोस्तों ये भी तय था कि इस यूनिवर्स में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से तेज हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये बात सच है तो मान लेते हैं एक यान यूनिवर्स में प्रकाश की गति से चल रहा है, तो उसी समय उस यान के आगे लाइट लगी हुई है। तो दोस्तों, इस हालत में उस यान की गति और उस लाइट की गति को मिलाकर हिसाब लगाया जाए तो ये गति प्रकाश की गति से दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इक्वेशन टूटे ना, इसलिए इस यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमा हो जाता है। मतलब कि उस यान का 1 साल पृथ्वी के हजारों साल हो सकते हैं, ऐसा आइंस्टीन ने बताया। और दोस्तों, इसी से साबित किया गया कि समय रिलेटिव है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। दोस्तों, आइंस्टीन अपनी दी हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। दोस्तों, वो जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का समय पर क्या असर होता है। दोस्तों, न्यूटन ने कहा था कि जब कोई भी चीज जमीन के करीब आती है तो वो ग्रेविटी की वजह से खींची चली जाती है। इसी वजह से न्यूटन का मानना था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर ग्रेविटी की वजह से ही लगाती है। पर दोस्तों, आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए बैंड की वजह से लगाती है, और इसी वजह से बाकी ग्रह भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, आइंस्टीन ने पहली बार स्पेस टाइम थ्योरी की नींव रखी, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि ग्रेविटी समय पर असर डालती है। मतलब जिस वस्तु की ग्रेविटी होगी उसके लिए समय धीमा चलेगा और स्पेस में समय तेज चलेगा। तो दोस्तों, ग्रेविटी स्पेस में एक तरह का भार पैदा करती है और इसी कारण वो किसी ज्यादा भार के पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों, आइंस्टीन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी प्रकाश पर असर डालती है लेकिन प्रकाश की गति पर नहीं। दोस्तों, हर कोई यही समझता था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है,
लेकिन आइंस्टीन ने तारों की रियल पोजीशन जो कि पहले से अलग थी ये बात बताकर और एक प्रयोग के जरिए साबित करके ये दिखा दिया कि प्रकाश ग्रेविटी की वजह से और स्पेस टाइम में आए हुए बैंड की वजह से मुड़ जाता है और तारे हमें रियल पोजीशन से अलग पोजीशन पर नजर आते हैं। और दोस्तों इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए आइंस्टीन ने E बराबर mc² का एक पावरफुल इक्वेशन दिया। तो दोस्तों ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।